एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका पढ़ रहे एसटी द बुक और आपका इसमें लाभ और हानि चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आपके 69 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आज उसके आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका टाइप है आज का कि जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। आपसे दो वस्तुएं होंगी, उससे सामान्य मूल्य पर बेचा जाएगा, यानी कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, आपका जो पहले का होगा वही दूसरे का भी होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 70 नंबर क्वेश्चन है कि राहुल दो हेलमेट को 1232 प्रति दर से बेचता है। दो आपका हेलमेट को कितना 1232 में बेच रहा है और करे तो उसे एक पर 12% का लाभ तथा दूसरे पर 12% का हानि होती है। एक पर आपका 12% का लाभ होता है और दूसरे पर इसको यहाँ पे 12% का हानि हो रहा है। यहाँ पे तो पूरे सौदे में कुल हानि क्या होगी। तो आपसे कुल हानि पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या होगी। तो देखते हैं। आपके दो टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे। एक है कि आपका ये 12% का लाभ है, तो यहाँ पे 12% का आपका हानि दिया है, यानी कि जितना लाभ हो रहा है जितना आपका हानि हो रहा है, यानी कि बराबर क्या है, ये भी 12 है और ये भी 12 है। एक आपका क्वेश्चन क्या होगा, तो मान के चलिए कि यहाँ पे कोई 10 यहाँ पे आपका हानि हो रहा है, तो आपका 20 या 30 आपको मान लीजिए कोई भी संख्या आपका क्या हो रहा है, तो इसको यहाँ पे हानि या आपको प्लस यहाँ पे हानि भी दे सकता है या प्लस भी दे सकता है। तो दो तरीका के यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक तो सेम क्वेश्चन होगा और नहीं तो उसको अलग अलग होगा। तीन तरीके से देखते हैं कि कैसे बनेगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे, समझ में आए, वो तरीका आप लगा सकते हैं। तो पहला यहाँ पे है कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे आपका 12% का लाभ हो रहा है, यानी प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा, तो 100 यहाँ पे, यानी कि इसे काटेंगे तो आपका 2 छक 12 और 2 पचे 10 यानी 50 और फिर ये 2 तिहाई 6 और फिर ये आपका 25, यानी कि 3 बटे आपका 25 यहाँ पे। और आपका ऊपर वाला संख्या क्या होता है, तो यहाँ पे लाभ या हानि जितने में होता है वो आपका लाभ है हानि, और नीचे वाली संख्या आपकी क्या होती है, तो सीपी होती है, यानी कि आपका नीचे वाला हमेशा आपका क्या कुल वैल्यू होता है। आपको पहले भी इसके बताए थे यहाँ पे, यानी कि सीपी क्या है, ये आपका सीपी और ये आपका लाभ हो रहा है, यानी कि 25 में कितने का लाभ हो रहा है, तो आपका 3 का लाभ हो रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट 3 का हुआ है इसमें। यहाँ पे आपका दूसरे नंबर में क्या हो रहा है, तो 12% का इसको हानि हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 12 और प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में 100, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 3 बटे ये 25 आपका काटेंगे तो, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो आपका लॉस यानी हानि हुआ है, और ये आपका क्या होगा जाएगा, तो सीपी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे सीपी और यहाँ पे आपका एसपी। तो पहले वाले में सीपी आपका कितना है, तो ये आपका सीपी दोनों में कितना है, तो 25, यानी इसमें भी 25 और दूसरे नंबर में भी आपका कितना सीपी है, तो 25 है यहाँ पे। और आपका इसमें एसपी कितना है, तो आपका कि आपका 25 यहाँ पे सीपी है, तो यहाँ पे एसपी क्या हो जाएगा, तो कितने में यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो 3 हो रहा है, यानी कि एसपी कितना, तो आपका यहाँ पे 28, पहले में 28 का, और फिर यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका क्या हो रहा है, तो माइनस हो रहा है। 25 में आपका कितना का हानि हो रहा है, तो 3 का, यानी कितना हो जाएगा, तो ये आपके 22 है यहाँ पे। अब इसे क्या करेंगे, आपका देखेंगे कि ये बराबर है कि नहीं। तो बराबर क्या है आपका कि नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 28 से गुना कर दीजिए और इसमें आपका 22 से कर देंगे, तो ये आपके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन ये 28 और 22 आपकी बड़ी संख्या है, तो क्या कीजिए कि पहले इसको काट करके आप अनुपात में करके छोटी संख्या भी कर सकते हैं। यहाँ पे काटेंगे तो ये कितना है, यहाँ पे 11 और ये कितना हो जाएगा, तो आपका 14। तो ये आपकी क्या हो गई, थोड़ी छोटी संख्या हो गई। तो यहाँ पे यानी कि इसमें गुना करेंगे और इसमें गुना करेंगे, यानी कि आपका ये 28 में कितने से गुना हो जाएगा, तो आपका 11 से, और यहाँ आपका कितना गुना हो जाएगा, तो 14 से। आप देख लीजिए बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 11 से गुना करने का आपको ट्रिक सिखाया था। तो क्या करना रहता है 11 में, बस पीछे से चलते हैं। यहाँ पे 8 है तो 8 और दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 यहाँ पे। तो 10 का
जीरो और कैरी आपका कितना, तो 1 यहाँ पे, यानी कितना हो जाएगा, तो 3, यानी कि 308। इसको भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, 28 के 8, कैरी कितना आपका 2, और 28 2 कितना हो जाएगा, तो 30 यहाँ पे, यानी कि दोनों क्या हो गया है, तो आपका बराबर हो गया है यहाँ पे, यानी कि 308 और 308 आपका कितना हो जाएगा, तो ये 616 आपका। और यहाँ पे आपका गुना क्या है इसमें, तो इसमें भी करना होगा, क्योंकि क्या करते हैं दोनों तरफ आपका गुना करना रहता है। तो यहाँ भी 11 से होगा और यहाँ भी आपका 14 से होगा, इसमें 14 से हुआ है तो इसमें भी आपका 14 से। तो अब इसको गुना कर लेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये 11 से गुना करने का आपको ट्रिक बताए हैं, तो कितना, तो पीछे से चलेंगे तो 5, फिर इन दोनों को प्लस कीजिए तो 7 और 2 है, तो यहाँ पे आपका 2, और फिर यहाँ पे करेंगे तो 14 5 70 के 0, कैरी आपका कितना, तो 7 है यहाँ पे, फिर 14 दूनी 28 यहाँ पे, और 28 7 कितना हो जाएगा, तो आपका 7 कितना हो जाएगा, तो आपका 35। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 7 5 आपका 12 के 2 यहाँ पे, कैरी आपका 1, यहाँ पे 3 2 5 और 1 6, यानी कि 625 यहाँ पे आपका सीपी आ गया। यहाँ पे आपका 625 सीपी और आपका यहाँ पे एसपी कितना है, तो 616, यानी कितने का इसमें अंतर है दोनों में, तो आपका यहाँ पे 9 का। यानी कि हमसे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि, तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कुल हानि क्या होगा, तो यहाँ पे आपका 9 गुने 100 और बट्टे में आपका कितना है, तो एसपी 600 यहाँ पे 16, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, तो हानि हो रहा है। यहाँ पे आपका कितना का मूल्य है, इसका लागत मूल्य तो 625 और बेचा कितने में जा रहा है, तो 616 में बेचा जा रहा है, यानी कि आपका क्या हुआ है, हानि हुआ है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कुल हानि हमें बताइए कि कितना होगा, यानी कि हानि हमारे हिसाब से कितना आया है, तो आपका 9, भी कितना दिया है, तो 1232 दिया है, यानी कि इसका निकाल लेंगे आपका हानि, तो 9 गुने कितना आपका ये 1232 और बट्टे में आपका कितना है यहाँ पे एसपी, तो 616। तो यहाँ से आपसे पूछ क्या रहा है कि कुल हानि हमें बताइए कि कितना होगा, तो हानि निकालना है यहाँ पे, तो कितना है आपका यहाँ पे एसपी, तो 1232 दिया है यहाँ पे आपका एसपी, यानी कि और कितना यहाँ पे 2 वस्तुएं का कितना, तो 1232 दिया, यानी कि 2 गुने आपका कितना 1232 और बट्टे में आपका एसपी कितना है यहाँ पे, तो 616 और यहाँ पे हानि कितना है, तो 9 है। अब इसे काटेंगे तो यहाँ पे ये 616 से ये आपका 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 दूनी के 4 और 9 चौके कितना, तो आपका 36, यही क्या हो जाएगा, तो आपका 36 आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो ये तो था आपका पहला तरीका। अब दूसरे तरीका इसका देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। दूसरा टाइप देखेंगे इसको कि कैसे बनाएंगे। तो आपका दूसरा टाइप यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है सेलिंग प्राइस, तो आपका 1232, तो एक का 1232 है, तो 2 का कितना होगा, तो गुना कर लेते हैं आपका, तो कितना एसपी हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे 2 दूनी के 4 और फिर ये 2 3 6 यहाँ पे और फिर 2 दूनी के 4 और फिर यहाँ पे 2 एकम आपका 2, यानी कि 2 यहाँ पे लोग यहाँ पे वस्तु कितना हो जाएगा, तो आपको 2464 आपका इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आपको प्रतिशत में बताए थे कि जब आपका सेम ही यहाँ पे लाभ और हानि दोनों दिया रहता है तो क्या करते हैं, एक तो आपको सक्सेसिव मेथड से बताए थे आपको निकालने के लिए, और दूसरा क्या बताए थे कि यहाँ पे स्क्वायर करके और बट्टे में 100 करके आपको निकालना है। उस कंडीशन में हमेशा आपका क्या यहाँ पे हानि निकलता है जब यहाँ पे प्लस और माइनस रहता है, तो वही यहाँ पे लगाएंगे। तो कितना है, तो 12 12 सेम रहेगा, तो अब आपका ये टाइप से इसमें बनेगा। यहाँ पे 12 का हानि या 12 का लाभ ये सेम संख्या दोनों होगा तभी, यानी कि यहाँ पे कितना है, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए और बट्टे में 100, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर तो 144 और 2 जीरो है यहाँ पे, तो क्या 2 संख्या के बाद 0, यानी कितना हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे आपका 44 हो जाएगा। तो 100 में से आपका 1.44 माइनस कर लेंगे, आपका हानि कितने का, इतना का हुआ है आपका, तो माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो आपका ये 98.56 का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। 100 में से आप माइनस करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 1 दशमलव यहाँ पे 44, यहाँ कुछ भी नहीं है तो अपने से 0 लगा सकते हैं।
तो 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, तो 6 यहाँ पे, और यहाँ 9 है तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 यहाँ पे, और यहाँ 9 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 9 यहाँ पे, यानी कि 98.56 आपका कितना ये हानि हुआ। कितना का आपका हानि हुआ, और यहाँ पे आपका कितना हानि हुआ है, तो इतना हुआ, यानी कि आपका एसपी कितना इतने में बेचा गया है तो आपका इतना हानि हुआ है, यानी कि कितना है, तो 1264, तो इसके बराबर, यानी काटेंगे इसे तो इससे आपका कितना, तो ये 1 बराबर कितना 25 बार में आपका ये कट जाएगा। यहाँ हमें निकालना क्या है, तो आपका ये तो एसपी निकल गया, और सीपी हमें निकालना है कि क्या होगा, यानी सीपी अपने आप में हमेशा क्या होती है 100% होती है, यानी कि 1% बराबर आपका 25 है यहाँ पे है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये 2500, तो ये क्या हो गया आपका सीपी, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये एसपी है, यानी कि दोनों में अंतर कितना का है, दोनों में अंतर कितना है, तो 36 का, तो यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी तरीका समझ में आया होगा। ये आपका दूसरा टाइप था, और फिर तीसरे में देखेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं इसको। एक तीसरा यहाँ पे निकाल के देखेंगे कैसे इसको निकाल सकते हैं। और तो यहाँ पे आपका कितने का लाभ हो रहा है, तो 12% का, यानी कि 112 और बट्टे में 100 आपका, और बराबर में कितना है, तो 1232 है, तो ये पहले का हो जाएगा आपका कितना 1232 यहाँ पे, तो इसे काटेंगे आपका 112 से कितना आपका 11 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो ये आपका 1100। फिर आपका दूसरे में क्या है, तो 12% का हानि है, यानी कि माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 88, और बट्टे में 100 यहाँ पे, और बराबर में आपका कितना है सेलिंग प्राइस, तो 32 यहाँ पे 1200। इसे काटेंगे आपका, ये आपके कितने 14 बार में इसे काटेंगे, यानी कि आपका गुना हो जाएगा तो कितना ये 1400 हो जाएगा, यानी दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 5 और यहाँ पे 2, यानी कि 2500 आपका, यानी कि सीपी आपका कितना 2500 आ गया, और एसपी आपका कितना है, तो प्लस के लीजिए दोनों का, तो 2 2 4 3 3 6 फिर 4 और 1 1 2 यहाँ पे, यानी कि 2464 आपका सीपी है, यानी कि अंतर दोनों में कितना का है यहाँ पे, तो आपका 36 का। तो यही क्या हो जाएगा आपका इतना का हानि हो रहा है, यानी कि 2500 में आपका यहाँ पे उसका लागत मूल्य है, लेकिन बेचा कितना में 2464 में बेचा जा रहा है, यानी कि 36% का आपको हानि हो रहा है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों तरीका समझ में आया होगा। आपको यहाँ पे तीनों तरीका इसलिए बताए हैं कि आप जो तरीका आपको आसान लग रहा है समझ में आ रहा है तो वो तरीका आप लगाकर यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाते समय आप एक ही टाइप को ध्यान में रख के बनाइए ताकि हमेशा आपको याद रहे। तीनों तरीके से बार बार यूज करेंगे तो आप इसको भूल सकते हैं, तो आप एक तरीका लगाकर बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 71 नंबर क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4752 में बेचा जाता है, तो विक्रेता को एक वस्तु की बिक्री पर 32% का लाभ होता है और दूसरे पर 28% की हानि होती है, तो समग्र रूप से लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो तीनों तरीका में से जो तरीका आपको अच्छा लगे उसे लगाकर बना सकते हैं। सभी आपके क्वेश्चन क्या है, सेम ही टाइप के आपके क्वेश्चन दिए हैं, बस आपका थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें आपका करना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो 32% का लाभ है, यानी कि 32/100 और आपका सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे, तो 4752 है, 4752 है। यहाँ पे आपका लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस कर देंगे तो 132 हो जाएगा, ये आपका लाभ हो रहा है। फिर यहाँ पे कह रहा है आपका और आपका यहाँ पे 28% की हानि होती है, यहाँ पे आपका फिर 28% का हानि होता है, यानी माइनस करेंगे 100 में से 28 हो जाएगा तो आपका 72, यानी 72/100 और बराबर में यहाँ पे आपका 4752 यहाँ पे। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे आपका, तो हानि प्रतिशत क्या है, तो आपका लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं कि इससे काटेंगे तो ये कितना आपका 36 बार में कट जाएगा,
यानी गुना करेंगे तो ये आपके कितना हो जाएगा, तो 3600 यहाँ पे आपका लिख लेते हैं इसको, तो 3600। और ये आपके 72 से काटेंगे, इसको 72 से काटेंगे तो आपका ये 66 बार में आपका कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो 6600 प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 0 6 6 12 के 2 कैरी 1 और यहाँ पे 6 3 9 और 1 10, यानी कि इतना आपका हो गया ये, यानी कि सीपी आपका कितना, तो इतना। और इसका सेलिंग प्राइस कितना है, तो प्लस कीजिए तो कितना, 4 दोनों का, तो 5 5 10 के 0 कैरी 1 7 7 14 15 के 5 कैरी 1 4 4 8 1 9, यानी कि इतना, यानी कि आपका 9504 में यहाँ पे इसको बेचा जा रहा है। तो क्या हो रहा है, तो आपको हानि हो रहा है यहाँ पे, यानी कितने का हुआ है, तो 96 का। यहाँ पे प्रतिशत में हमें बताना है आपका लाभ या हानि, तो यहाँ पे 100 कितना सीपी है, तो इसी पे आपका सीपी पर ही क्या होता है, लाभ या हानि होता है, यानी कि नीचे में आपका सीपी यहाँ पे इतना है, तो 2 0 से 2 0 ये कट गया यहाँ पे आपका, 102 से इसमें भाग देंगे तो एक बार कितना है आपका, ये 6 बार में जाएगा, तो फिर आपका कितना, ये आपका लगभग ये 8 बार में आपका यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपका 72 नंबर क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 975 के मूल्य पर बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ होता है और दूसरी पर 25% की हानि होती है, तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, दशमलव के एक स्थान तक यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो 30% का लाभ हो रहा है, इसको 30% का लाभ हो रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, तो आपका 130 और बटे में 100, और आपका सेलिंग प्राइस कितना है आपका, तो 975 यहाँ पे, और दूसरे में आपका कह रहा है यहाँ पे 25% की हानि हो रहा है, यानी कि 75 हो जाएगा और बटे में 100, और कितना है, तो इसका यहाँ पे इतना है। आपसे पूछ क्या रहा है इसमें, तो आपको लाभ अथवा हानि बताइए, लाभ या हानि आपको इसमें भी बताना है। आपका सेम ही क्वेश्चन है, ये आपके इससे काटेंगे तो ये कितने, आपका 7.5 हो जाएगा, यानी यहाँ पे गुना करेंगे तो ये आपका कितना, तो 750 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 0 लगेगा, तो यहाँ पे आपका दशमलव एक संख्या के बाद है, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे तो कितना आपका 750 यहाँ पे। इससे काटेंगे आपका, तो आपके 75 से 13 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो आपका 1300 ही है। प्लस कर देंगे यहाँ पे, तो ये 0 5 7 3 10 के 0 कैरी 1 और यहाँ पे 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका सीपी, और एसपी कितना हो जाएगा, तो आपका 5 5 10 के 0 कैरी 1 7 7 14 15 के 5 कैरी 1 9 9 18 और 1 19 यहाँ पे, यानी 1950, यानी कि यहाँ पे आपका हानि कितने का हो रहा है, यानी कि आपका कितने का हानि, तो 100 का इसमें आपका हानि हो रहा है। और हमें हानि या आपका लाभ प्रतिशत में बताना है, तो क्या करते हैं, गुणने में आपका क्या हो जाता है, 100 हो जाता है, और यहाँ पे सीपी यहाँ पे कितना है, तो 20 50 यहाँ पे, यानी कि 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा आपका, 5 चौके 20 और 5 एकम 5 यहाँ पे, और ये 5 दूनी 10 यहाँ पे आपका, कि आपका कितना हो गया, तो 200। तो इसे भाग देंगे तो आपका 4 दशमलव फिर जाएगा 8 7, आपका ऐसे कुछ कुछ जाता रहेगा, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, इसका आपका इतने का क्या हुआ है, तो हानि हुआ है, तो आंसर कितना होगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे आपका 9 दिया है आंसर में, 4.9, तो आपको ये कि नियम यहाँ पे पता है कि दशमलव के बाद में अगर 5 से अधिक ये संख्या जस्ट बगल वाली होती है, तो क्या कर सकते हैं हम, एक अंक आपका यहाँ पे लगभग में लेकर के ज़्यादा यहाँ पे लिख सकते हैं, वहीं कम होगा अगर 5 से ये वाली संख्या, तो यहाँ पे नहीं लेंगे, बस उतना ही आपका रह जाएगा। तो ये ज़्यादा है 7 5 से, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक ज़्यादा बढ़ा करके ले सकते हैं, तो यहीं पे क्या हो जाएगा आपका हानि 4.9 का, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे 73 नंबर देखते हैं। 73 नंबर है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2005 में यहाँ पे
मूल्य पर बेचा जाता है तो उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु को 13% की हानि होती है, तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। सेम ही आपका क्वेश्चन ये भी है, तो आप इसको आसानी से अगर समझे हैं तो बना सकते हैं। इसको कोई बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को यहाँ पे 2508 के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु का विक्रेता 4% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है, तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो आपका दशमलव के एक स्थान तक यहाँ पे आंसर बताना है। वैसे ही है, यहाँ पे आपका 14% का लाभ हो रहा है तो 114/100 करके और यहाँ पे 2508 बराबर में करके, वैसे ही आपका सेम ही क्वेश्चन है, तो इसे भी आप कर सकते हैं अपने से। चलिए इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे आप 75 नंबर आपका देखते हैं। पे आपका 75 नंबर देखते हैं कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 962 के मूल्य पर बेचा जाता है, तो उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 26% की हानि होती है, तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। आपका वैसे ही सेम क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन कितने का लाभ हो रहा है तो 30% का, यानी 130 और बट्टे में 100 यहाँ पे, और आपका सेलिंग प्राइस कितना है तो 962 यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आपका 26% की हानि हो रहा है, कितना हो जाएगा तो 74 और बट्टे में 100 और कितना है तो आपका 962। तो आपसे पूछ रहा है इसमें तो हानि या आप लाभ बताइए कि कितना होगा। 30 से ये कितना 4.7 बार में ये कटेगा, यानी कि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो आपका यहाँ पे 740। यहाँ आपका कितना बार में कट जाएगा, ये आपका ये 13 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा तो 1300, यानी प्लस करेंगे तो कितना 0 4 7 3 10 के 0 कैरी 1 यहाँ पे 2, यानी कि CP आपका कितना तो 20 40 और यहाँ पे आपका SP कितना हो जाएगा तो 2 2 4 6 6 12 के 2 कैरी 1 9 9 18 1 19, यानी कि 1924, यानी कि आपका इतने यहाँ पे आपका क्या है तो लागत मूल्य और बेचा कितने में गया है तो 1924, यानी कि हानि कितनी की हुई है आपका इसमें, ये आपका 116 का हुआ है। और हमें प्रतिशत में आपका लाभ या हानि बताना है तो क्या होता है बट्टे में यहाँ पे गुने में 100 और बट्टे में आपका कितने हैं यहाँ पे CP, यानी कि यहाँ पे 20 40, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पे 2 और 2 दूनी के 4 यहाँ पे, और ये 2 5 10 यहाँ पे, फिर ये काटेंगे आपका तो 2 8, और इसे फिर काटेंगे तो 2 5 10 और 2 8 16 यहाँ पे, और ये आपके 2 5 10 और 2 एकम 2 यहाँ पे, यानी कि 51, यानी कि 51 से 58 में भाग देंगे तो आपका कितना ये एक बार में जाएगा तो कितना बचा तो यहाँ पे आपका 7, यानी कि यहाँ पे दशमलव यानी कि 70 हो जाएगा। फिर आपका ये फिर इसे यहाँ पे 2 बार में अगर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 70 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एक ही बार ले जाएंगे, यानी कि 70 में से 51 माइनस हो जाएगा यहाँ पे तो आपका 19, यानी कि 19 कम है यहाँ पे तो 1 0 लगा देंगे तो कितना तो आपका 190, फिर आपका 3 बार में यहाँ पे जाएगा, और 5 यहाँ पे है तो गुना कर देंगे 5 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तो आपका 5 15 के 5 यहाँ पे कैरी 1 5 एकम 5 और 1 6 यहाँ पे, फिर दशमलव है तो दशमलव, और फिर आपका यहाँ पे 5 एकम 5 यानी 5.65, यही क्या हो जाएगा तो आपका इतना का हानि हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर D नंबर हो जाएगा। आपको यहाँ पे 5.7 दिया है ऑप्शन में, तो आपको क्या यहाँ पे 5 है तो एक ज़्यादा लिखकर लगभग में आपका ले सकते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं आपका 76 नंबर देखते हैं। यहाँ पे कि एक व्यापारी दो वस्तुओं को 1875 प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि उस एक वस्तु पर 25% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% की हानि होती है तो हानि का मान क्या होगा।
तो ये भी आपका ऐसे सेम ही क्वेश्चन आपके पहले भी बना चुके हैं। तो आप इसका आंसर बना करके हमें, आपका होमवर्क है आपका, हमें कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो चलिए देखते हैं आगे। आपका यहाँ पे 77 नंबर देखते हैं। यहाँ पे है कि किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 2650 थी। उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरी को 5% लाभ पर बेच दिया, तो उसने कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाया। तो आपका 2 वस्तुएं खरीदी कितना में, एक 10% लाभ पर आपका, यानी कितना हो जाएगा 110/100 और बराबर में आपके कितनी हो जाएंगे यहाँ पे, तो 2650, यहाँ पे 2650। और फिर यहाँ पे कह रहे हैं आपका दूसरी में 5% का लाभ होता है, यानी कि 105 और बटे 100 आपका, और आपका सेलिंग प्राइस आपका इतना है। तो आपसे पूछ रहा है इसमें तो उसने कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाया। तो लाभ आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका 1 0 से 1 0 कटेगा और ये फिर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका फिर गुना करेंगे उसमें, तो यानी कि आपका 24 0 9 बार आपका यहाँ पे हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो आपका ये कितना आपका, तो यहाँ 25 23 यहाँ पे, यानी प्लस करेंगे इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा 9 और 3 12 के 2 कैरी 1, यहाँ पे 2 1 3 5 4 9 और ये आपके 4 यहाँ पे, ये आपके CP और ये आपके SP हैं। कितने हो जाएंगे 0 5 5 10 के 0 कैरी 1 6 6 12 और 13 के 3 कैरी 1 4 और 1 5, यानी कि 5300 यहाँ पे कितने का लाभ हुआ है। तो आपका यहाँ पे 368 का लाभ हुआ है। हमें प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पे गुणने में 100 और बटे में आपका CP, यानी कि 49 32 यहाँ पे अगर 2 से काटे तो 2 एकम 2 यहाँ पे 2 8 16 2 चौके 8 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 दूनी के 4 2 चौके 8 और फिर 2 छक 12 और 2 छक 12 यहाँ पे, फिर 2 9 18 2 दूनी के 4, ये 2 एकम 2 2 दूनी के 4 2 3 6 2 3 6 यहाँ पे, यानी कि 9200 और आपका ये 1233, यानी कि भाग देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा आपका, कितने बार में जाएगा। तो एक तो आपका 7 यहाँ पे, फिर बचा आपका यानी कि पॉइंट यहाँ पे आपका, तो 4 6 आपका 1, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर B नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 78 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4880 के मूल्य पर बेचा जाता है, तो उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 22% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो ये भी आपका क्या है, सेम ही क्वेश्चन है, आपके 3-4 ऐसे ही क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इसके आगे देखते हैं आपका 79 नंबर की क्या है क्वेश्चन में। तो है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4956 के मूल्य पर बेचा जाता है, तो उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% का लाभ होना है और दूसरी वस्तु पर 16% की हानि होती है। तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। ये भी आपका क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपके कर चुके हैं यहाँ पे, तो आप कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका 79 से लेकर के 82 तक के आपके क्वेश्चन क्या हैं, आपके 79 से लेकर के 82 तक के आपके क्वेश्चन सेम ही हैं आपके सभी। इसके यहाँ पे जो अभी पढ़े हैं इसके सेम ही क्वेश्चन है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपको 79 से लेकर के 82 तक के आपके क्या है, आपके होमवर्क है यहाँ पे आपके, ये आप अपने से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर हमें कमेंट में बताइए। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप हमें कमेंट करेंगे तो आपका ये टेलीग्राम पे हम क्वेश्चन इसका डाल देंगे। आप यहाँ पे इसको आसानी से आप इस टाइप को समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई यहाँ पे डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।